वीडियो में बात करूंगा कि कैसे हम अपनी मॉर्निंग रूटीन को चेंज करके अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं। आज मैं ईमानदारी से बताऊं तो मैं 10 बजे उठा। रात को मैं लेट सोया था क्योंकि मैं फ्री फायर खेल रहा था। सोचो मैं खुद फ्री फायर खेलने छोड़ने की आपको देता हूं, लेकिन फिर भी मैं अपने भाई के साथ काफ़ी दिनों बाद मैंने खेला। इस वजह से मैं 3-4 बजे तक खेलता रहा। यही होती है कि जिस बंदे में ज़्यादा एनर्जी बनती है ना, वो ऐसे ही होते हैं। वो या तो गलत दिशा में ज़्यादा आगे चले जाते हैं या अच्छी दिशा में ज़्यादा आगे चले जाते हैं। मैं ज़्यादा एनर्जी वाला हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो 1 बजे तक थक जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पैशनेट बंदे होते हैं जैसे कि मैं और आप, तो हम में एनर्जी बहुत ज़्यादा बनती है। तो हम या तो ज़्यादा गलत दिशा में चले जाएंगे आगे, या फिर सही दिशा में आगे चले जाएंगे। तो अब क्या है कि मैं सुबह 10 बजे उठा। 10 बजे उठने से हुआ क्या कि मेरी सुबह की जिम छूट गई है। सुबह मेरे को अपना काम करना था ऑफिस का, वो मेरा रह गया है, और इस वजह से मैं पूरा दिन का शेड्यूल ख़राब हो गया और मेरा आने वाला हफ्ता भी ख़राब हो जाएगा। क्योंकि अगर आपकी 1 सेकंड की गलती, 1 सेकंड आपका जो वो होता है कि चल और खेल लेते हैं, उसके बाद आप लगे रहते हैं, उस 1 सेकंड के डिसीजन की वजह से आपकी पूरे दिन की वाट लग गई। तो सुबह जल्दी उठने से यही फ़ायदा होता था मुझे डेली, क्योंकि मैं डेली 6 बजे उठता था। 6 बजे उठ के मैं अपने जिम चला जाता था, फिर आके मैं अपनी डाइट भी ले लेता था। आज मैंने अपनी डाइट भी नहीं ली क्योंकि मैं जिम नहीं गया। फिर मैं आके अपने ऑफिस का काम कर लेता था और फिर मैं अपने पेंटिंग बनाने बैठ जाता था। लेकिन आज मेरा पूरा दिन का शेड्यूल ख़राब हो चुका है। इसी वजह से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे हमारी सुबह की रूटीन का क्या क्या बेनिफिट होता है और कैसे आप अपनी सुबह की रूटीन को अपना सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, अलार्म लगाओ। मुझे पता है आप अलार्म से उठोगे नहीं, लेकिन अलार्म को अगर आप दूर रख देते हैं, मान लो अपने जहाँ से आपको उठ के जाना ही पड़ेगा अपने बेड से, वहाँ इतनी दूर अपनी अलार्म को रखिए। इससे मैंने बहुत ज़्यादा फ़ायदा महसूस किया है। और इसमें आप एक और टिप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं जहाँ पे अपने फ़ोन को रखता था वहाँ पे मैं एक कॉफ़ी का पाउच और एक कप रख देता था कॉफ़ी का। तो अब मैं वहाँ पे उठने जा रहा हूँ ना, तो मैं फिर वहाँ पे वो कॉफ़ी का पाउच देखता तो मैं सोचता हूँ इसको खोल के बना ही लेता हूँ यार। तो इस वजह से कॉफ़ी कंज्यूम करने से तुरंत आपकी नींद भाग जाएगी, इसकी 100% गारंटी है। कॉफ़ी का आप शुरुआत के 21 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद आपकी नींद ऑटोमेटिकली खुलने लग जाएगी क्योंकि आपकी बॉडी अडेप्ट हो चुकी होगी। अब आप सुबह की रूटीन में रनिंग या फिर जिम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके बॉडी की मूवमेंट की वजह से आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है, और उसके बाद फिर आप उस अपने आने वाले दिन के लिए तैयार हो जाते हैं और आप पूरे दिन को क्रैश करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद अपना 1 घंटा जिम या फिर रनिंग जैसे भी करें। अगर आप छोटे हैं, आपकी हाइट बढ़ने वाली है, तो आप रनिंग कीजिए, वो सबसे बेस्ट है। जिम में इसलिए जाता हूँ क्योंकि मुझे अपनी मसल बनानी है। ये देखिए भाई, सबका साइज़ काफ़ी बढ़ चुका है पहले के मुकाबले, क्योंकि मैं अपने पहले वाले से कंपेयर कर रहा हूँ। मुझे किसी से वो मतलब नहीं है कि भाई किसी का 18 का हो चाहे कितने का हो, लेकिन मैं पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करता हूँ क्योंकि मैं 6 महीने से रेगुलर जिम जा रहा हूँ। और 6 महीने में मैं स्टार्टिंग में शाम को जाता था। शाम को जाने से क्या होता था कि मैं सुबह उठने में तकलीफ़ होती थी, इसलिए मैं सुबह जाता हूँ ताकि मेरी शाम तक पूरी रिकवरी हो जाए और मैं फिर रात को सो के अपनी नींद को रिकवर कर सकूँ। इसीलिए मेरा सुबह जाने का फ़ायदा था। दूसरी बात, अगर आप रात को लेट सोते हैं तो ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। जब आप रात को, जैसे कि मैं कल रात को 4 बजे सोया था, तो मैं अपनी नींद भी कंप्लीट नहीं कर पाया। अभी भी मुझे थकान महसूस हो रही है और मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर रहा हूँ। इवन मेरे से ये वीडियो शूट भी नहीं हो रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ये गलतियाँ रिपीट ना करें। और ये करने से हुआ क्या, चलो कल संडे है, उसके बाद मैं रिकवर कर लूँगा और अपने पूरे अगले हफ्ते को मैनेज कर लूँगा। तो आप अगर रात को सोते नहीं हैं जल्दी, तो ये सबसे गलती है आपकी, क्योंकि ज़्यादातर आपने नाइट शिफ्ट, मेरा एक दोस्त था वो नाइट शिफ्ट में ज्वाइन हुआ, और 6 महीने बाद जब मैंने उसकी शक्ल और उसके बाल देखे, भाई वो पूरा बदल चुका था। भले उसके पैसे ज़्यादा थे, उसकी आंखों के नीचे काले खड्डे आ चुके थे। यही चीज़ें आपके साथ हो सकती है अगर आप रात को लेट सो रहे हैं तो सेकंड चीज़ हुई ये कि अपनी नींद की क्वालिटी को इम्प्रूव कीजिए और जल्दी सोने की कोशिश कीजिए। और फोर्थ चीज़ है कि आपको मोटिवेशन होना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास कोई मोटिवेशन नहीं होता, और इस वजह से हम क्या करते हैं, कोई भी अलार्म बजती है तो फिर हम उसको बंद करके सो जाते हैं, या फिर सुबह उठ के हमें यही पता नहीं होता ना कि भाई क्या करना है सुबह उठ के, इसीलिए हम लेट हो जाते हैं। तो रात को सोने से पहले आप क्या काम कीजिए कि आप अपने वो चीज़ें लिख लीजिए जो आप कल करने वाले हैं। जैसे कि मैंने भले ही मैं रात को लेट सोया था, लेकिन मैंने ये लिख लिया था कि मैं ये 3 वीडियो शूट करूँगा, मैं ये वाला काम करूँगा। हालांकि मेरे पास एनर्जी नहीं है, लेकिन मेरे पास फिर भी विजन है। मैं चाहे आज लड़खड़ाता हुआ काम करूँगा, लेकिन फिर भी मैं वो काम करूँगा, तो मेरे माइंड में क्लियर है वो चीज़ें।
तो अगर आपके पास प्रॉपर क्लियर गोल होगा अपने आने वाले कल के लिए, तो आप उसको जल्दी अप्लाई करके उठ सकते हैं और सुबह उठने के लिए आपके पास एक पर्पज़ होगा। तीसरी बात, सुबह उठने में आपको डाइट अच्छी लेनी ज़रूरी है ताकि आप सुबह उठते ही एनर्जेटिक महसूस करो। अब आपने वो कर लिया, तो जिम से आने के बाद मैं ना डाइट लेता हूँ, प्रॉपर एक शेक बना के पीता हूँ, तो वो मेरे को ब्रेकफास्ट मेरा कंप्लीट हो जाता है उसी शेक में। बहुत तगड़ा शेक पीता हूँ। मैंने एक 900 रुपये की मिक्सी ली थी, जो कि मेरी सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट थी। आप भी एक अच्छी मिक्सी ले लीजिए अगर आप अकेले रहते हैं। अगर घर में रहते हैं तो आपकी मिक्सी होगी, आप उसमें एक बढ़िया सा शेक बनाइए। तो वो क्या है कि उसमें कैलोरी भी ज़्यादा होगी, आपको पूरा भरा भरा भी नहीं लगेगा, क्योंकि अगर हम सुबह ही उठते ही चावल या फिर रोटी का पूरा भर देते हैं अपने पेट को, तो आप सही से अपने दिन को शुरू नहीं कर पाएंगे और आपकी मॉर्निंग में उठने का भी कोई वो नहीं होगा। और अब ऐसे करके अगर आपने 6 महीने भी अपनी सुबह को कंट्रोल कर लिया कि आपकी सुबह आपके हाथ में है, क्योंकि आप अगर आपका दिन अच्छा शुरू हुआ है ना, तो आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। लेकिन अगर आपका दिन ही ख़राब शुरू हुआ है तो आपका पूरा हफ्ता ख़राब होगा, और पूरा हफ्ता ख़राब होगा तो पूरा महीना, ऐसे महीना कर करके आपका पूरा साल ख़राब चला जाएगा। तो 2026 में आप अपना टारगेट लीजिए कि आप अपनी मॉर्निंग रूटीन को सही से इस्तेमाल करें, उसका सही से अपने नियमों को पालन करें और सुबह ब्रह्मचर्य के मुहूर्त में उठ सकते हैं तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप आप मेडिटेशन रखिए, दूसरा अपना रनिंग वगैरह या जिम वगैरह रखिए, और फोर्थ अपना काम करें। और सुबह अगर आप 4-5 घंटे अगर ये 9-10 बजे तक भी अगर आपने सही से काम कर लिया, तो अगर आप पूरे दिन भी कुछ नहीं कर पाए, आपका दिन वैसे ख़राब भी चला गया ना, तो भी आप रात को जब सोने जाएंगे तो आपको लगेगा कि आज के दिन मैंने कुछ प्रोडक्टिव किया था। सबसे बड़ी बात है ना, अपनी हैबिट्स को ट्रैक कीजिए। मैं ना अपने वॉल पे एक वो लगा लेता हूँ कैलेंडर, उसमें मैं अपना टिक मार्क लगाता रहता हूँ। ये चीज़ आपकी प्रोग्रेस को दिखाएगी और आपको आगे भी बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगी कि भाई मैं इतने दिनों से वो कर रहा हूँ। मैं बाकी व्लॉग शूटिंग भी करता हूँ, जो कि मेरे को अपनी जिम की प्रोग्रेस शो करने में मदद करती है। मैं ऑलमोस्ट 150 कंप्लीट कर चुका हूँ, तो मेरे को काफ़ी अच्छा मोटिवेशन, मेरी एक जर्नी भी रिकॉर्ड हो गई है। कल को मैं किसी को बताना चाहूँ तो मैं अपने वो चीज़ें पोर्टफोलियो दिखा सकता हूँ। यूट्यूब और इंस्टा दोनों पे भी आप डाल सकते हैं। तो अपनी मॉर्निंग को जीतिए और अपने पूरे दिन को जीतिए और मोटिवेटेड रहिए हमेशा काम करने के लिए, क्योंकि अगर आप पैशनेट होंगे तो आप ऑटोमेटिकली अपने रूटीन को चेंज करना, सुबह जल्दी उठना, इन चीज़ों में मेहनत करते रहें, क्योंकि परफेक्ट कोई नहीं है। देखो मैं भी कल स्लिप हो गया था, अपनी रूटीन से स्लिप हो गया था, है ना। परफेक्ट कोई नहीं है, हम दोनों मेहनत करेंगे और बहुत ही आगे बढ़ेंगे ज़िंदगी में।